पाकिस्तान जिस खित्ते में बस रहा है, यहाँ के खद्दोखाल कई दिहाइयों से बल्कि एक सेंचुरी से एक जैसे ही है। इसमें खद्दोखाल में कोई तब्दीली बड़ी वाक़ई नहीं हो रही है। सोवियत यूनियन वॉर और उसके बाद जो अफगानिस्तान का मैटर रहा, उसके बाद से कुछ हद तक खद्दोखाल बदले, लेकिन नक्शे में कोई तब्दीली, कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। लेकिन 1965 की जंग, 1971 मशरकी पाकिस्तान, इस तरह के खद्दोखाल बढ़े, लेकिन उसके बाद से ये खद्दोखाल बड़े स्टैटिक रहे। लेकिन अब की जो सूरत हाल बन रही है, इसमें पूरे खित्ते के जो खद्दोखाल हैं वो यकसर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया ने बुध को दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका जेट्स में शुमार होने वाले 5 जो फ्रेंच जंगी तैयारे हैं, फ्रांसीसी जंगी तैयारे हैं, अपनी फजाइया में शामिल किए हैं। ये तैयारे फ्रांस से प्रवास करते हुए बुध को अंबाला के फजाई अड्डे पर पहुंचे और इंडिया ने फ्रांस के साथ तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की मालियत के 36 राफेल जंगी जहाजों की खरीदारी का सौदा किया है और ये 5 तैयारे इसी सौदे का हिस्सा हैं जो भारत में पहुंचे हैं। अच्छा, बाकी जो तैयारे हैं वो आइंदा बरस के इख्तिताम तक इंडिया के हवाले किए जा सकते हैं। इंडिया की फौज चीन से सरहदी कशीदगी के दरमियान हंगामी जो हालात हैं उसके खुसूसी इख्तियारात के तहत फ्रांस से फिजा से जमीन पर मार करने वाले हैमर मिसाइल भी खरीद रही है। इंडियन फजाइया ने हाल ही में रूस से 21 इजाफी MiG-29 और 1200 खोई Su-30 MKI जंगी तैयारे खरीदने का भी फैसला किया है। माजी में इंडिया के अस्करी मंसूबे और पॉलिसियां पाकिस्तान के ही गिर्द मरकूज हुआ करती थी। ये पॉलिसी हुआ करती थी, ये अस्करी मंसूबे, पॉलिसीज, ये सिर्फ पाकिस्तान के इर्द गिर्द घुमा करती थी। गुज़श्ता 30 बरस से इंडिया और पाकिस्तान की सरहद और कंट्रोल लाइन दुनिया का सबसे बड़ा मुतहर्रिक फौजी खित्ता रहा है, अब भी है। कोई बाज़ाब्ता जंग तो नहीं हुई, लेकिन बाज़ाब्ता जंग ना होने के बावजूद ये दुनिया की चंद खतरनाक तरीन सरहदों में से एक करार दी जाती है। कश्मीर की शोरश, इसने खित्ते को एक मुसलसल जंगज़दा खित्ते में बदला हुआ है। इंडिया की बेशतर फौजी तवानाई और अस्करी मनसूबाबंदी पाकिस्तान के पैराए में ही हुआ करती थी। इंडिया की वाज़ह पॉलिसी एक वक्त में एक महाज पर तवज्जो मरकूज करने की थी। चीन की तरफ से इंडिया को ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं था और वो बैक वक्त 2 महाज खोलने के हालत में था और ना वो खोलना ही चाहता था। लेकिन अब ये पॉलिसी यकसर तब्दील होती हुई नजर आ रही है। चीन से सरहदी तनाज़े के बावजूद गुज़श्ता 4 अशरों में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सरहद पर कुछ संगीन नौयत का कोई टकराव नहीं हुआ था। लेकिन गुज़श्ता बरसों में चीन ने इंडिया से अपनी तकरीबन 3,800 किलोमीटर लंबी सरहद पर बड़ी बड़ी शाराएं तामीर की, हवाई पट्टियां बनाई, हेलीपैड्स बनाए, बड़ी तादाद में फौजियों को रहने के लिए ठिकाने तामीर किए और इसी मुद्दत में चीन का रवैया भी बदलता रहा और वो सरहद पर अपने दावों का इजहार ज्यादा शिद्दत से करने लगा है। हालिया बरसों में सिक्किम, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, इसके बाद इलाके हैं, चीनी फौजी कई बार इन इलाकों में दाखिल हुए जिन्हें इंडिया अपना खित्ता समझता है या वो इसके कंट्रोल में थे। कई इलाकों पर चीनी जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है वो उसको पार करके इंडिया की जमीन पर भी काबिज हुए। सरहद पर चीन के रवैये में बढ़ती हुई सख्ती और चीनी फौजियों के अज़ाइम को महसूस करते हुए इंडिया ने 15 बरस कबल साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौरे इख्तिदार में इंडिया चीन सरहद पर बड़े पैमाने पर सड़कों, फौजी अड्डों, हवाई पट्टियां वगैरह और ये तामीर करने का काम शुरू किया। सरहदों पर शुरू की गई बेशतर तामीरात अब तकमील के मराहिल में है। इस सारी सूरत हाल में ये सवाल वाज़ेह तौर पर जन्म ले रहा है कि भारत दरअसल अब बैक वक्त पाकिस्तान और चीन दरअसल 2 मुल्कों से महाजराई की तैयारियां कर रहा है। ये सवाल दरअसल अभी एक कशमकश की सूरत हाल में है कि अभी इसके एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, जिस तरह से उस पट्टी के साथ साथ जो चीन के साथ पट्टी है वहां पर जो सड़कें बनाई जा रही हैं, तामीरात हो रही हैं, फौजी अड्डे बन रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां से पहले से ही कशीदगी है और साथ में जो असला खरीदा जा रहा है पूरी दुनिया से, फिर फजाई ताकत को बढ़ाया जा रहा है। इस सूरत हाल के पेश नजर ये वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि भारत अब बैक वक्त 2 मुल्कों पाकिस्तान और चीन से महाजराई की तैयारियां कर रहा है।